पत्नी ने सोचा, बहुत दिन हो गए हैं, ये तो कभी पास नहीं आते। आज इन्हें ही किसी बहाने से पास बुलाती हूँ और फिर मैं ही शुरुआत करती हूँ। ये तो खुद कभी शुरुआत करेंगी नहीं। सुनो ज़रा, थोड़ी सी कमर दबा दो, बहुत दर्द हो रही है आज। थक गई हूँ मैं सारा काम करते करते। यार मुझे ना बहुत नींद आ रही है, सोने दो मुझे बस। वैसे ही सुबह जल्दी काम पर जाना है मुझे, और तुम्हारी कमर दर्द हो रही है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अभी तो तुम फोन पर उंगलियां चला रहे थे, तब थके हुए नहीं थे, और अब मैंने थोड़ा कमर दबाने के लिए बोल दिया तो तुम्हें नींद आ रही है। तो तुम क्या चाहती हो? मैं पूरी रात बैठकर तुम्हारी सेवा करता रहूं? मैं भी तो ऑफिस से काम कर कर आया हूं, मैं भी तो थका पड़ा हूं। तुम तो रोज ही थके रहते हो, कमरे में आते ही तुम्हें नींद आने लगती है। अपनी माँ के साथ जब बैठकर बातें करते हो तब तुम्हें नींद नहीं आती। अभी किसी का फोन आ जाए या मैसेज आ जाए तो तुम्हारी आंखें पूरी खुल जाती हैं और जल्दी से कमरे से बाहर चले जाते हो। लेकिन मैंने अगर पास आने के लिए बोल दिया तो तुम्हारी नींद के मारे आंखें ही बंद होने लगती हैं। ओफो, फिर से तुम्हारी बकबक शुरू हो गई है। चैन से सोने दोगी या नहीं? यह भी नहीं सोचती कि आदमी थका हारा आया है, उसे भी आराम करने की जरूरत है। तुम्हें तो बस रोज रात को एक ही बात करनी होती है, जब देखो बस एक ही बात। बहुत आग लगी है ना तुम्हें? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या आग लगी है मुझे? तुम खुद ही सोचो, 3 साल होने वाले हैं शादी को। कितनी बार तुम मेरे पास आए हो? अगर मैं चुप रहती हूं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरा मन कुछ नहीं करता। तुम्हारे पास ना आऊं तो और किसके पास जाऊं? तुम ही बताओ, क्या करूं मैं? मुझे नहीं पता, मेरा सर ना खाओ। आगे मैं बहुत परेशान हूं, काम धाम चल नहीं रहा, ऊपर से लॉकडाउन ने दिमाग खराब कर रखा है, और तुम्हें तो सिर्फ अपनी पड़ी है। हाँ ठीक कह रहे हो, मुझे अपनी पड़ी है। तो ठीक है, अगर मुझे सिर्फ अपनी पड़ी है ना, तो कल सुबह तुम्हारी माँ को सब कुछ बता दूंगी कि आपका बेटा मेरे पास आता ही नहीं, तो इसलिए मुझसे बार बार पोते की बात ना किया करें। मैं तो थक चुकी हूं लोगों की बातें सुनते सुनते कि कब माँ बनोगी, कब हमें पोते का मुंह दिखाओगी। लेकिन किसी को क्या पता कि मेरा पति मेरे पास आता ही नहीं, तो बच्चे कहां से पैदा होंगे। माँ की बात सुनते ही बेटा थोड़ा घबरा गया और सोचने पर मजबूर हुआ कि अब कैसे बात को संभाला जाए। वो जल्दी से उठा और अपनी पत्नी के पास आ गया और कहने लगा, अब ऐसा क्यों बोलती हो? मुझे भी तो बच्चे चाहिए यार, मैं भी तो बाप बनना चाहता हूं। और ये क्या, ऐसा क्यों बोलती हो कि हमारे बीच कभी कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हारे पास नहीं आता? भूल गई? 2 महीने पहले तो सब कुछ किया था, तुम्हें कितना मजा भी आया था ना, याद नहीं तुम्हें? पति की यह 2 महीने वाली बात सुनकर पत्नी ने बड़े ही कटाक्ष वाली नजरों से देखा और कहा, बड़ा एहसान किया था ना मुझ पे, दया आ गई थी मुझ पर, इसीलिए इतनी कृपा की तुमने। आखिर बात क्या है, बताते क्यों नहीं? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं? क्यों तुम मुझसे दूर दूर रहते हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्यों तुमसे दूर रहूंगा? बस काम की परेशानी है ना, थक जाता हूं रात तक, और तो कोई बात नहीं है। चलो अब सो जाओ, कल सुबह आराम से बात करेंगे। और हाँ सुनो, कल मैं ना शाम को जल्दी आ जाऊंगा, फिर तुम्हें ढेर सारी शॉपिंग कराने ले जाऊंगा। जो चाहिए होगा ना वो ले लेना, ठीक है? डिनर भी रात को बाहर ही करेंगे, खूब घूमेंगे फिरेंगे, ठीक है ना? चलो अभी सो जाओ। गुड नाइट। कमरे की बत्ती बंद करके पत्नी बेचारी आह सी भरकर आंखें बंद करके लेट गई। कल सुबह सब कुछ ठीक हो जाएगा, यही सोचते सोचते सो भी गई। मगर पति, उसकी आंखों में नींद कहाँ थी? नींद की जगह आंसू ले रहे थे। आखिर कब तक इस तरह से पत्नी को बहला फुसला सकूंगा मैं? उसका दोष भी क्या है? वो क्यों मेरे साथ ये सजा भोग रही है? मेरी ही तो गलती है, मुझे उससे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। अगर मैं उसे पति का सुख ना दे सका तो क्या फायदा? मुझे उससे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी।
क्या किया मैंने, क्यों किया मैंने ऐसा, क्यों की मैंने शादी, क्यों की। दोस्तों, यह कहानी तो बस इतनी सी है, लेकिन ये कहानी इतनी सी है नहीं। तो इसीलिए मैंने इस कहानी का अंत नहीं लिखा, क्योंकि आज हमारे समाज में ऐसे कई परिवार हैं, ऐसे कई पति पत्नी हैं, चाहे वो लेस्बियन हो या गे, जो इन हालातों का शिकार हो रहे हैं। इस कहानी का अंत सबके लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग तलाक ले लेते हैं, कुछ लोग यूं ही कलपते हुए, क्लेश करते हुए जिंदगी निकाल देते हैं, कुछ अपनी तमन्नाओं का गला घोटकर अपनी किसी मजबूरी के कारण हालात से समझौता कर लेते हैं, और कुछ लोग गलत रास्ते पर चल देते हैं। मगर जो पति पत्नी का रिश्ता समाज ने जिंदगी में सुख दुख बांटने के लिए, खुशियां बांटने के लिए और एक दूसरे का साथ निभाने के लिए बनाया था, फिर वो रिश्ता हम लोग सही से क्यों नहीं निभा पाते। ऐसा तो है नहीं कि हमारे अंदर प्यार की कमी है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्या कारण है? असल में इन सारी समस्याओं का जो मूल कारण है ना, वो गे या लेस्बियन होना नहीं है। वो कारण है खुद के बारे में पता होने के बावजूद भी हम शादी कर लेते हैं, बिना सोचे समझे कि जिसके साथ हम शादी करने वाले हैं उसके साथ हम गलत कर रहे हैं, उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाले हैं। बस यही से दुविधा और परेशानी हमें घेरने लगती है। वैसे तो मैं ऐसे कई लोगों से मिल चुका हूं जिनकी शादी को 10 साल, 15 साल और 20 साल भी हो गए हैं, और वो अब जैसे तैसे करके अपनी लाइफ में सेट भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनके रिश्ते में कोई ना कोई कमी रहती है। विश्वास, प्यार, भरोसा जो एक रिश्ते में होना चाहिए वो उनमें फिर भी नहीं होता। इसीलिए अब जो लोग चाहे वो गे हैं या लेस्बियन या कोई भी, वो सोच समझकर ही अपनी जिम्मेदारियों को देखते हुए, शादी के बाद अपने रिश्तों के प्रति फर्ज को देखते हुए ही कोई फैसला करें। आपका किया हुआ फैसला सिर्फ आपका नहीं है, आपके साथ जुड़ने वाले उस इंसान का भी है जिस फैसले के कारण उसकी जिंदगी में अच्छा या बुरा असर होगा। इसलिए बिल्कुल सोच समझकर ही फैसला लें। अगर आपके मन में कोई दुविधा है, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या मुझे मेल कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको मेरी बातें सही लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारा जो नया चैनल है हम लोग, उसे भी आपके साथ की बहुत ज़रूरत है, उसे भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं जल्दी ही नई कहानी के साथ। बाय।